अहोभाव एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। अहोभाव का मतलब है संपूर्ण समर्पण के साथ धन्यवाद देना। मीन्स आपका जर्रा जर्रा, आपका एक एक कण धन्यवाद से जब भर जाता है, उस स्टेट को हम अहोभाव कहते हैं। अहोभाव को अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक पर होते हैं और वो घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंचते हैं। उस आश्रम में बहुत सारे साधु अपना तप कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। हर साधु एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और अपना पर्टिकुलर मंत्रोच्चारण कर रहा होता है। नारद मुनि आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक बुजुर्ग साधु, जिनकी आयु 80-90 वर्ष की रही होगी, वो उनको प्रणाम करते हैं और एक सवाल करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, आप तो हर लोक में विचरण करते रहते हैं, इस बार आप मेरे लिए एक जानकारी ला सकते हैं? बोले बताइए ना, क्या जानकारी चाहिए? तो साधु कहते हैं कि मुझे ये जानना है कि मुझे मोक्ष कब तक प्राप्त होगा। नारद मुनि मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो आपके प्रश्न का उत्तर लेता हुआ आऊंगा। नारद मुनि और आगे बढ़ते हैं। नटखट स्वभाव है नारद मुनि का। तो वहां पर एक यंग साधु 28-30 साल का, वो भी साधना में लीन होता है। नारद मुनि उसको बुलाते हैं, उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक साधु ने मुझसे पूछा है कि मुझे मोक्ष कब तक प्राप्त होगा, क्या आपको भी पता कराना है? वो जो यंग साधु होता है वो अपने दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भगवान, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लें। समय बीतता है। कुछ महीनों के बाद नारद मुनि फिर से उसी आश्रम में आते हैं और उस बुजुर्ग साधु के पास जाते हैं। प्रणाम का आदान प्रदान होता है और उसके बाद नारद मुनि उस बुजुर्ग साधु को ये कहते हैं कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ले लिया है। तो बड़ा खुश होता है बुजुर्ग साधु। वो कहता है कि बताइए मेरे को मोक्ष कब तक प्राप्त होगा? तब नारद मुनि उत्तर देते हैं कि आपको 3 जन्म और लगेंगे अभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जैसे ही बुजुर्ग साधु ने ये लाइन सुनी, वो आग बबूला हो गया, उसको गुस्सा आने लग गया। वो कहता है कि मैं इतने दिनों से इतनी तरह की साधनाएं कर रहा हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैंने ये वाला भी चीज सीख ली, ये भी सीख ली, और अभी भी मुझे 3 जन्म लग जाएंगे उसके लिए। तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। नारद मुनि वहां से आगे बढ़ जाते हैं और वो उस यंग साधु के पास पहुंचते हैं। प्रणाम होता है। यंग साधु से नारद मुनि चला के बोलते हैं कि मैं आपका भी उत्तर लेके आया हूं कि आपको मोक्ष कब तक प्राप्त होगा। यंग साधु कहता है कि भगवान, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप बता दें तो कोई बात नहीं है। तो नारद मुनि उसको उत्तर देते हैं कि जिस पेड़ के नीचे तुम साधना कर रहे हो, आपको इतने जन्म लगेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैसे ही वो साधु इस बात को सुनता है, वो खड़ा होकर नाचने लग जाता है और वो अहोभाव से भर जाता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता तो नारद मुनि उसको रोकते हुए बोले, तुमने ढंग से सुना नहीं शायद। मैंने ये कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म आपको मोक्ष में लगेंगे। बोले हाँ ठीक है, मैंने यही सुना है। बोला कंफर्म तो हो गया कि मोक्ष मिलेगा, बाकी तो टाइम में निकल जाएगा, चाहे कितने जन्म, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा कहते हैं कि उसको उसी टाइम उसी वक्त मोक्ष प्राप्त हो गया था। जब आप अपनी जिंदगी में अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं, अगर आपके अंदर अहोभाव नहीं है, अगर आप उसको हाफ हार्टेडली कर रहे हैं या खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो उससे जो आपका डेस्टिनेशन है आपसे और दूर जा रहा है। एक बार आपने अहोभाव को प्रैक्टिस करना सीख लिया। अहोभाव की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? सुबह से लेकर शाम तक हमारी जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज हैं उनके लिए आप थैंकफुलनेस भर लें, अहोभाव भर लें, और किसी से मिलते हैं तो हर जगह आपका जर्रा जर्रा, आपका शरीर का एक एक कण अहोभाव से भर जाता है, तो कोई भी मंजिल आपसे ज्यादा दूर नहीं रहती है।